तो प्यार से कहिए धन्य निरंकार। जब गुरु के संगत के अंदर आ जाते हैं कि ये शरीर, ये मन, ये तन, ये धन सब यहाँ पर जड़ित होना चाहिए। अगर हम गुरु का धन निरंकार नहीं बोल रहे हैं तो दास ज्यादा वक्ता तो नहीं है, क्योंकि गुरु वक्ता होता है, दास तो सिर्फ मीडिया है। तो दास ये समझा दे कि धन निरंकार का मतलब क्या है। हम लोग सोते जागते जो भी महात्मा मिला, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी, धन निरंकार जी। अरे हमारी ये तो जान ले कि धन निरंकार का मतलब क्या है। जैसे हम लोग संसारिक भक्तियां करते थे संसार में रह करके, तो हम भगवान 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 करते रहते थे, राम राम करते रहते थे, इसका भी मतलब है। लेकिन हम समझते नहीं थे, हम सिर्फ भक्ति करते थे। जब हम इस ब्रह्म का ज्ञान लिए, ब्रह्म का ज्ञान लेने के बाद हमें समझ में आ गया राम का मतलब क्या है, भगवान का मतलब क्या है। 5 अक्षर से बना है भगवान, वही मतलब धन निरंकार में 5 अक्षर से बना है और इसका मतलब भी वही है। ध से धसी, न से नव, नी से निर्लेप, न से निराकार, क से काया, र से रहित। धन निरंकार का मतलब ये होता है कि धरती से आसमान तक निर्लेप है, जिसको कोई लीपापोती नहीं कर सकता, कोई कलर नहीं चढ़ा सकता। और ये काया से रहित है, इसके बाद शरीर नहीं है। तो लिखा गया है बिनु पग चले सुने बिन गाना, बिनु पग चले सुने बिन गाना, कर बिन करे कर्म विधि नाना। ये गोस्वामी तुलसीदास जी रामायण में लिख करके दिए। हम पढ़ते तो थे लेकिन हम समझते नहीं थे। जब ये गुरु को दर पे आए तो पढ़ना स्वार्थ हो गया, समझ गए कि ये परमात्मा कौन है। दास को एक छोटा सा कहानी आ गया। एक बार नारद जी को अपने भक्ति पे अहंकार हो गया। जब उनको अहंकार हो गया तो वो ब्रह्मा जी के यहाँ पहुंच गए। ब्रह्मा जी के दर पे पहुंचे, ब्रह्मा जी ने और पार्वती जी ने बुलाया उनको और सेवा सत्कार, नाश्ता पानी सब कुछ कराया। जब ये कराने के बाद नारद जी जाने लगे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देवी, जहां नारद बैठा था उस जगह को गोबर से लिपाई करो। ये आम भाषा में है, गोबर से लिपाई कर दो, वो भी गाय का गोबर हो। ये बात नारद जी दरवाजे के बाहर खड़े हुए सुन रहे थे। उनको शंका हो गया कि मैं मानस पुत्र ब्रह्मा का, और ब्रह्मा जी ऐसे बोल रहे हैं, मेरे अंदर कमी क्या है। मैं तो बहुत भक्त हूं, दिन रात जपता रहता है इनका नाम। तो जब नारद जी ने अंदर जाकर के ब्रह्मा जी से पूछा, मालिक दास में कहा भक्ति की कमी थी कि आपने ऐसे कहा पार्वती। नारद जी, ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारा कोई गुरु नहीं है, तूने गुरु किया? बोला नहीं। गुरु के क्या आवश्यकता है? ब्रह्मा जी बोल दिए गुरु का क्या आवश्यकता है। अब ब्रह्मा नारद जी ने को ये हो गया कि अरे गुरु मेरे से विद्वान, मेरे से ज्ञानी, मेरे से समर्पित भक्त कौन है कि मैं उसको गुरु बनाऊं। और ब्रह्मा जी से प्रश्न कर दिए कि मेरा गुरु कौन हो सकता है। ब्रह्मा जी ने बोला धरती पे जाओ, जो पहला मनुष्य मिलेगा उसको अपना गुरु बना लेना। नारद जी धरती पे आए, सुबह का टाइम था। एक मछुआरा जात का कंधे पर जाल लिए हुए नदी के किनारे जा रहा था मछली मारने के लिए, वही दिखाई दिया। नारद जी को वहां भी अहंकार हो गया। बोला ये मछुआरा मेरा गुरु बनेगा। ब्रह्मा जी ने तो बोल दिया कि जो पहला मनुष्य मिलेगा उसको गुरु बना लेगा, लेकिन ये मछुआरा मेरा गुरु बनेगा। अनपढ़ गंवार, इसको कुछ आता नहीं है, इसको ज्ञान नहीं है। नारद जी फिर वापस चले गए, ब्रह्मा जी के पास पूछा, बोला एक मछुआरा तो मिला। बोला वही तुम्हारा गुरु, वही गुरु लायक है, जाओ और उसके चरण पकड़ो और गुरु बना लो। वो नारद जी आकर के धरती पर उस मछुआरे से विनय करने लगे, आप मेरा गुरु बन जाओ।
बोला नहीं महाराज, आप तो नारद है, आपका गुरु मैं कैसे बन जाऊं। तब नारद जी का अहंकार खत्म हुआ। अरे ये तो मुझे पहचानता है, इसका मतलब इसको ज्ञान है। उसके शरण में पड़ गए। तो मछुआरे ने बोला ठीक है, मैं आपको शिष्य बनाने के लिए तैयार हूं। शिष्य बना लिए। नारद जी गए और जाकर के ब्रह्मा जी को 100 बातें सुना दी। कैसा मछुआरा जो मेरा गुरु बना है वो क्या सिखाएगा, क्या समझाएगा। ब्रह्मा जी को गुस्सा आया। ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया। बोला नारद जाओ, मैं श्राप देता हूं, 84 लाख जोड़ी का भ्रमण करो, तब तुम्हारा दोबारा ये ब्रह्मलोक मिलेगा। अब नारद जी को तो हो गया कि अब ये तो श्राप मिल गया, अब क्या करूंगा। फिर नारद जी जाके अन्य विनय करने लगे ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने बोला जाके अपने गुरु से मुक्ति मांगो, वही मुक्त करेगा। अब नारद जी आए। फिर मछुआरे के पास बोला मुझे ब्रह्मा जी ने श्राप दे दिया है, आप कोई उपाय बताओ कि श्राप से मुक्ति मिल जाए। मछुआरा साज भाव में बोला धरती के ऊपर 84 लाख जोड़ी का चित्र बनाओ और उसके ऊपर भ्रमण करके और जाओ, मुक्त हो जाओगे। साज भाव में मछुआरे ने बोला जाओ मुक्त हो जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है। नारद जी ने धरती पर 84 लाख जोड़ी का चित्र बनाया और चारों तरफ भ्रमण किए और जाकर के ब्रह्मा जी को बोला कि मैं तो मुक्त हो गया। बोला हाँ, तेरा गुरु कह दिया कि तू मुक्त हो गया तो मुक्त हो गया, मेरी औकात नहीं कि तुझे रोक सकूं। फिर नारद जी को अहंकार खत्म हुआ कि बिना गुरु का ये भव से पार नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि ये 84 लाख जोड़ी भव सागर है। हम कहते हैं गाय के पूंछ पकड़ा करके बैतरनी पार करा दे, इनको मरने वाले हैं, लेकिन बैतरनी कोई नदी, कोई नाला, कोई तालाब, कोई समुद्र नहीं है। यही 84 लाख जोड़ी है जो इसको पार करना है। इसको पार करने के बाद बड़े भाग्यवान उस पर गावा, सिर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। महापुरुषों, हमें ये 84 लाख जोड़ी पार करने के बाद ये मनुष्य तन मिला है और इसमें गुरु बना करके और गुरु के वचनों पर चल करके इस जीव आत्मा की मुक्ति परमात्मा में विलय करा सकते हैं। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। नहीं तो लिखा गया होता बड़े भाग्य भैंस तन पावा, बड़े भाग्य घोड़ा तन पावा, बड़े भाग्य हाथी तन पावा, क्योंकि हाथी से बलवान कोई जीव नहीं होता है। लेकिन क्या लिखा गया, बड़े भाग्यवान उस तन पावा। अब बड़े भाग्य से मिला है तो इसको गुरु के शरण में आ तो गए हैं, जो नहीं आए उनके लिए व्यास भी ऐलान करेगा कि हमारा गुरु पहले इस परमात्मा का दर्शन करा देता है। बताता नहीं है, दर्शन करा देता है। जैसे आप मंदिर में जाते हैं, कोई पूछता कहाँ गए थे, तो मंदिर में दर्शन करने गया था। लेकिन दर्शन किसका होता है, उस पत्थर का जिसको हमने बनाया है। लेकिन जब गुरु मिलता है तो ये साक्षात परमात्मा का दर्शन करा देता है। दास इन्हीं शब्दों से आप महात्माओं के चरणों में अरदास प्रार्थना करेगा कि आप आशीर्वाद दो कि दास आपकी सेवा करते हुए, आपके आदेश को मानते हुए, सत्संग करते हुए अपना जीवन यापन कर ले तो बड़ी कृपा होगी। प्यार और सत्कार से कहिए, मान निरंकार जी।